शिव प्रसाद एक साधारण और ईमानदार सरकारी कर्मचारी थे। उनकी पत्नी रोमा देवी एक आदर्श गृहिणी थी। वे दोनों अपने छोटे से गांव में सम्मानित और खुशहाल जीवन जीते थे। शिव प्रसाद ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देने की पूरी कोशिश की। उनका इकलौता बेटा दिलीप उनके सपनों का केंद्र था। दिलीप की शादी गांव के पास के ही एक परिवार में बड़े धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद शिव प्रसाद और रोमा देवी को अपने परिवार में किसी नए सदस्य के आने की बेसब्री से इंतजार था। कुछ सालों बाद खुशियां का पल आया जब दिलीप की पत्नी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बच्ची का चेहरा चांद सा सुंदर था और उसकी किलकिलाहट पूरे घर को खुशियों से भर रही थी। गांव में खुशखबरी तेजी से फैली गई, लेकिन साथ ही कुछ लोग अपने मनगढ़ंत ताने लेकर सामने आ गए। देखो, बुढ़े को बेटी हुई है, किसी ने हंसते हुए कहा। बुढ़ापे में बेटी का बाप बनकर इज्जत खराब कर दी, दूसरी ने जोड़ा। गांव के चौपाल पर लोग मजाक उड़ाने लगे। अब तो शिव प्रसाद की बहू को बेटा देना पड़ेगा, वरना नाम कौन रोशन करेगा। इन बातों ने धीरे धीरे शिव प्रसाद और रोमा देवी को परेशान करना शुरू कर दिया। दिलीप और उसकी पत्नी भी इन बातों से दुखी थे, लेकिन सबसे अधिक असर रोमा देवी पर पड़ा। रोमा देवी रातों को जागती रहती और गांव वालों की बातें उनके कानों में गूंजती रहती। उन्हें लगता कि लोग उनकी प्यारी पोती का मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने ऐसा क्या किया है जो लोग मेरी पोती को ताने दे रहे हैं। बेटी का जन्म तो भगवान का आशीर्वाद होता है, उन्होंने खुद से कहा। एक दिन जब पड़ोस की औरत घर आई और व्यंग करते हुए कहने लगी, अरे रोमा, बुढ़ापे में पोती मिल गई, अब तो तुम्हारी उम्र नातिन को पालने में ही निकल जाएगी। रोमा देवी ने उनका जवाब देने के बजाय अंदर जाकर अपनी पोती को गोद में उठा लिया। उसकी मासूम आंखों को देखते हुए उनके आंसू बहने लगे, लेकिन रोमा देवी ने तय कर लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। अगले दिन गांव के चौपाल में उन्होंने अपनी बात रखने का निश्चय किया। गांव के बड़े बुजुर्ग और महिलाओं को बुलाया गया। सभी लोग यह सोच रहे थे कि अब रोमा देवी शिकायत करने आई है। जब सब इकट्ठे हुए तो रोमा देवी खड़ी हुई। आप लोग कहते हैं बूढ़े को बेटी हुई है। हाँ, हुई है, और यह भगवान का दिया सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां लक्ष्मी होती है। आप सबको अपने विचार बदलने की जरूरत है। फिर उन्होंने, जो लोग बेटी को बोझ समझते हैं वे भूल जाते हैं कि माँ भी एक बेटी थी। क्या आपको अपनी माँ पर गर्व नहीं है? क्या आपने कभी सोचा कि अगर माँ बेटी ना होती तो यह संसार कैसे चलता? उनकी बातें सुनकर लोग चुप हो गए। एक बुजुर्ग ने खड़े होकर कहा, रोमा, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम गलत सोच रहे थे। बेटी भगवान का आशीर्वाद है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। इसके बाद रोमा देवी ने अपनी पोती का नाम आशा रखा। उन्होंने ठान लिया कि वह अपनी पोती को एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बनाएगी। उन्होंने गांव की महिलाओं को भी यह सिखाना शुरू किया कि बेटियों की शिक्षा और सम्मान सबसे जुड़ी है। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोग
बेटियों को समझने लगे और उनका सम्मान करने लगे। और रोमा देवी की पोती आशा गांव की सबसे होशियार और काबिल लड़की बनकर उभरी। यह कहानी केवल रोमा देवी की ही नहीं, बल्कि हर उस महिला की है जो समाज की रूढ़ियों को तोड़ने का साहस करती है। रोमा देवी ने साबित किया कि बेटी केवल बुढ़ापे का सहारा नहीं होती, बल्कि वह समाज को बदलने की ताकत रखती है। इस तरह रोमा देवी ने न केवल अपनी पोती के लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए एक नई सोच की शुरुआत की। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।